किसान वाणी सुनने वाले सगले बंचन का है अमरीका से राम राम भैया। उम्मीद कई थे अपना 25 स्वस्थ और सुरक्षित हो। अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया आज है 18 दिसंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और आज जो होते अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हम बच्चे मनाई थे और एक उद्देश्य है आए भैया कि प्रवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा के बारे में हम बच्चे जागरूकता बढ़ाई। यह दिन कुछ देशों में राष्ट्रीय जुड़वा दिवस भी मनावा जाते तो अपना से यह कहब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पर एक बात कहब कि 1990 में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लाने एक सम्मेलन अपनाने की याद में यह दिन मनावा जाते ताकि जो प्रवासी हैं उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होए, उन्हें समान अधिकार दिए जाए। और जैसे बताएं अपना से कि भारत में यह दिन अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार के लिए भी किए जाते तो उन्हें भी हम यह बताई कि उन्हें अपने अधिकार के प्रति सचेत रहें और अगर उन्हें जागरूक नहीं आए तो उन्हें जागरूक करें कि हमारा धर्म है। और एक और दिन आए विशेष यही कहते हैं जुड़वा भाई बहनों के अनोखे रिश्ते का जश्न मनावे कभी यह दिन है राष्ट्रीय जुड़वा दिवस। इमा कहा होते भैया कि जो बच्चियाँ जो बच्चे जो बेटे जो होते हैं उन्हें जुड़वा होते हैं तो उन्हीं के लाने यह दिवस मनावा जाता है। और देखा भैया बड़ी अनोखी बात है और बहुत बार ऐसा होते कि जो जुड़वा लड़का बिटिया होते उनकर आदतें बहुत मिला थी तो उन्हें हम कहा कि भाई देखा ईश्वर की यह देन आए और लोग ये दुनिया में एक साथ कदम रखते हैं, भाई भाई हो चाहे भाई बहनी हो, कहूँ कहूँ तो भाई बहन होते, कहूँ कहूँ बहनी बहनी होती, ये मेरे से जुड़वा दिवस मनावा जाते भैया। तो अपना का बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और अब चलिए सुनवाई थे बढ़िया गान। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, ये हमारा वतन। रश के गुलजारे जन्नत है इसकी ज़मीं, इसकी दुनिया का है जर्रा जर्रा हंसी। रश के गुलजारे जन्नत है इसकी ज़मीं, इसकी दुनिया का है जर्रा जर्रा हंसी। इसका हमसर कहीं है नहीं है कहीं, इसका हमसर कहीं है नहीं है कहीं, इसकी फैली है खुशबू चमन दर चमन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, ये हमारा वतन। इसकी करता है ताज़ीम माहे तमाम और करते हैं झुक झुक के तारे सलाम। इसकी करता है ताज़ीम माहे तमाम और करते हैं झुक झुक के तारे सलाम। मर्तबा इसका ऊंचा है आला मकाम, मर्तबा इसका ऊंचा है आला मकाम, इसका दस्तूर प्यारा है प्यारा चलन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, ये हमारा वतन।
गान की बात चली सुनवावा जाए या बढ़िया जानकारी। किसान बंधुओं को नमस्कार। हमें मधुमक्खी पालन क्यों करना चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मधुमक्खी पालन करके जो है हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय सभी से आत्मनिर्भर, उनका सभी भारतीय नागरिकों से निवेदन है कि भारत का जो नागरिक है वो आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। इसके लिए मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय के रूप में अगर हम देखें तो इससे हमारा किसान बंधु आत्मनिर्भर बन सकता है और इससे हम एक नीति क्रांति के रूप में जो है किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और एक मधुमक्खी पालन का ऐसा व्यवसाय है जिसको हम कम खर्च में हमारा किसान बंधु शुरुआत कर सकता है। और मधुमक्खी पालन से किसान बंधुओं को काफी लाभ हो सकते हैं। जैसे अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, पोषण के दृष्टिकोण से देखें, तो मधु जिसको हम शहद कहते हैं, इसकी काफी महत्ता है। और मधुमक्खी पालन के माध्यम से हम अपने कृषि और उद्यान की, सब्जी फसलों की और फूलों की फसलों की हम उत्पादन में काफी वृद्धि कर सकते हैं। जो उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमारे किसान बंधुओं को उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। तो कह सकते हैं मधुमक्खी जो है किसानों की दोस्त है और खेती के उत्पादन को बढ़ाने में मधुमक्खी काफी कारगर सिद्ध हुई है। अभी वर्तमान समय कोरोना वायरस के संकट के बीच अगर कोई नया व्यवसाय चालू करना चाहता है, जहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं अभी काफी हमारे मजदूर वर्ग और काफी शिक्षित वर्ग, युवा साथी हमारे गाँव की ओर वापस लौट आए हैं, शहरों की ओर लौट आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन हमारे युवा साथियों के लिए काफी कारगर व्यवसाय के रूप में सिद्ध हो सकता है। जैसा कि अभी भारत सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अभी मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का जो है एक राशि दी हो रखी है इसको बढ़ावा देने के लिए। इससे हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है मधुमक्खी पालन के लिए जो है काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। और हम एक डब्बे से भी जो है मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि मधुमक्खी पालने के लिए जो है लगभग एक बक्से के लिए जो है लगभग 4,000 रुपए की लगभग लागत आती है। किसान बंधुओं के लिए मधुमक्खी पालने के लिए उपपुर और शहडोल की बात करें तो यहाँ पर काफी मात्रा में फूलों के पौधे और अपना जंगल में जो फ्लोरा है, जंगल में जो पौधे हैं, महुआ है और भी जो दूसरे वनस्पति पौधे हैं, फूल होते हैं, लगते हैं, तो उससे जो है हमारी मधुमक्खी जो है उन फूलों की ओर जाती है और वहां से जो है परागन इकट्ठा करके लाती है और मधु का निर्माण करती है। तो हम हमारे शहडोल और अनूपपुर जिले के किसानों के लिए मधुमक्खी पालन का व्यवसाय काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। और इसके लिए किसान भाई जो उद्यान विभाग है, मधुमक्खी विभाग है और अपना कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आप इसका प्रशिक्षण लेकर मधुमक्खी पालन के व्यवसाय को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए वर्ष फ्लोरा फूल मधुमक्खी को मिलना चाहिए। इसके लिए जो है सरसों की जो खेती होती है हमारे क्षेत्र में वो भी अच्छा कारगर सिद्ध होती है। अभी बारिश की बात करें तो रामतिला की जो खेती होती है उसमें जो फूल लगता है, इसके फूलों की ओर भी मधुमक्खी काफी आकर्षित होती है। तो कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में मधुमक्खी काफी अच्छे तरीके से पाली जा सकती है और क्षेत्र के किसान जो है इससे लाभान्वित हो सकते हैं। जैसा कि आज जो 20 मई है और विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। इसे जो है संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मनाने का जो फैसला लिया था और आज इसको मनाने के पीछे ये कारण है कि किसान बंधु नागरिकगण जो है मधुमक्खी का जो है संरक्षण करे, इसके महत्व को समझे। जैसा कि मधुमक्खी अगर दूसरे किसान के खेत में कोई फसल लगी है
वहाँ पर भी जो है जाकर अपना मधु इकट्ठा करने का काम करती है, परागन करती है और उसके बाद में मधु का निर्माण करती है। और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए और एक सहायक व्यवसाय के रूप में काफी व्यवसाय हो सकता है किसान बंधुओं के लिए। विश्व मधुमक्खी दिवस पर लोगों को मधुमक्खी पालन, बागवानी और कृषि फसलों पर और परागन के महत्व की जानकारी जो है माध्यम से जागरूकता के रूप में किसानों को दी जाती है। मधुमक्खी पालन, बागवानी के उत्पाद जैसे शहद, रॉयल जेली और भी जो व्यवसाय मधुमक्खी पालन के माध्यम से किए जा सकते हैं, जैसा मोम भी जो है मधुमक्खी पालन के माध्यम से किसानों को प्राप्त होता है। शहद जो कि इसकी औषधीय गुण और न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अच्छी होती है और इसकी बात करें बाजार में काफी अच्छा किसानों को मूल्य प्राप्त होता है। किसान बंधु के दृष्टिकोण से भी, भारत के नागरिक के दृष्टिकोण से भी। और साथ ही साथ हम बात करें मधुमक्खी पालन के क्या लाभ है। मधुमक्खी पालन के लाभ की अगर बात करें तो जो फूलों का रस होता है, पराग होता है, उसका सदुपयोग होता है और किसानों को इसके माध्यम से खुलते हैं शुद्ध अपना शहद प्राप्त होता है, रॉयल जेली का उत्पादन होता है, मोम इसके माध्यम से मोम का व्यवसाय हम कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे लोग अतिरिक्त खाद, बीज, सिंचाई और जो किसानों को अतिरिक्त खर्चा होता है वो इसके माध्यम से कम होता है। और मेड़ों पर भी जो है किसान भाई मधुमक्खी से अपने घर रख के छत्ते रखकर जो है काफी अच्छी उपज प्राप्त कर सकता है। मधुमक्खी पालन के द्वारा किसान भाई इसके द्वारा जो है कम समय में, कम लागत में अच्छी आमदनी किसान भाई प्राप्त कर सकता है। मधुमक्खी पालन के द्वारा जो है कम उपज वाले खेत से शहद और मधुमक्खी के मोम का उत्पादन किया जा सकता है। और साथ ही साथ हमारे युवाओं के लिए जो है एक अच्छा व्यवसाय, नया व्यवसाय जैसा कि आत्मनिर्भर भारत में बात कर रहे हैं, तो शहद का व्यवसाय इसके माध्यम से शुरू किया जा सकता है हमारे युवा साथियों के लिए। अगर हम शहद के व्यवसाय की बात करें तो बाजार में हम शहद का चल रहा है, तो किसान बंधु भी जो है अपना स्वयं का ब्रांड बना सकता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और भी अगर प्राइवेट स्वयं किसान कार्य करना चाहता है, अपने नाम का फर्म स्थापित करके उसका रजिस्ट्रेशन करके तो ये कार्य करता है किसान भाई। तो किसान भाई जो है जैसा कि शहद की मार्केट में अगर ब्रांडिंग करके अगर वैल्यू की बात करें तो 250 ग्राम का शहद लगभग 150 से 200 रुपए का मिलता है। किसान भाई ने अगर ऐसा स्वयं का उत्पाद तैयार करके ब्रांडिंग करता है तो काफी अच्छी आमदनी किसान भाई से इसके माध्यम से कमा सकता है, अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्वयं सहायता समूह का गठन करें। समूह के माध्यम से 10 किसान मिलकर एक समूह बना लें, जिससे कि उसे जो पैकेजिंग और मार्केटिंग का जो खर्चा है वो इसके माध्यम से कम किया जा सकता है। एक अच्छी आमदनी किसान इस मधुमक्खी पालन व्यवसाय के माध्यम से कमा सकता है। और वर्तमान समय कोरोना संकट की घड़ी में कह सकते हैं कि मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो हमारे अनूपपुर और शहडोल संभाग के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। जैसे कि हम बात करें मधुमक्खी की जो किस्में हैं, एपिस फ्लोरा, एपिस डॉर्साटा और अपने एपिस सेराटा इंडिका, एपिस मेलिफेरा, ये मधुमक्खी की कुछ प्रजातियां हैं। इसमें जो एपिस सेराटा इंडिका है, एपिस मेलिफेरा प्रजाति की मधुमक्खी तो आसानी से जो लकड़ी के बॉक्स में पाला जा सकता है, अपने घरों के पास में, अपने खेतों में इसको आसानी से कर सकता है। और देशी मधुमक्खियों से प्रतिवर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार प्रति वर्ष के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
और अगर इटालियन मधुमक्खी की बात करें तो इटालियन मधुमक्खी लगभग 50 किलोग्राम तक शहद का उत्पादन करती है। और इस तरीके से अगर किसान भाई उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज के दिवस के महत्व को देखे तो मैं आज कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कृषक बंधुओं से, हमारे श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो मधुमक्खी के महत्व को समझे, उन मधुमक्खी के संरक्षण को समझे। और एक निवेदन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहूंगा कि किसान भाई जो रासायनिक दवाओं का उपयोग कर रहा है उनका उपयोग सबसे कम करें, क्योंकि रासायनिक दवाओं से हमारे जो मित्र कीट है मधुमक्खी पालन, हमारे जो लाभदायक कीट है वो दिन प्रतिदिन जो है वो नष्ट होते जा रही है, वो मरते जा रही है। क्या है कि अंधाधुंध मात्रा में अगर कीटनाशक का उपयोग किसान भाई करता है, रसायन का उपयोग करता है तो इससे मधुमक्खी विलुप्त होते जा रही है। तो इसके लिए किसान बंधुओं को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है जो जैविक कीटनाशक है और जो कीटनाशक जिनके ऊपर ग्रीन टैग लगा होता है, जो रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं उसमें जो ग्रीन टैग लगा होता है उसका उपयोग किसान भाई अपनी खेती में करे कीड़ों के नियंत्रण के लिए। तो हम मधुमक्खियों का संरक्षण कर सकते हैं। जिन दवाइयों पर रेड सिंबल होता है वो जो लाल कलर का जो सिंबल होता है वो मधुमक्खी के लिए नुकसानदायक होता है। और ऐसी दवाओं का उपयोग अगर किसान भाई करता है अपनी खेती किसानी में तो वो मधुमक्खी के लिए काफी हानिकारक होता है। तो ऐसे में मधुमक्खी की मृत्यु होती है। मधुमक्खी क्योंकि फसलों के ऊपर जाती, फूलों के ऊपर बैठती है, अगर उन दवाओं का छिड़काव किसान भाई करता है तो मधुमक्खियों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं किसान बंधुओं से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो मधुमक्खी के संरक्षण के प्रयास करें और मधुमक्खी का देखभाल करें और जो रसायन है, हानिकारक रसायन, उनका उपयोग कम से कम करें और जैविक दवाओं का, नीम आधारित कीटनाशक का और जो घरेलू कीटनाशक है जिनको बड़े आसानी से बना सकता है नीम के पत्तों के माध्यम से, रेशम के पत्तों के माध्यम से, किसान बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा। मधुमक्खी दिवस के माध्यम से आज जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा किसान बंधुओं को कि वो मधुमक्खी की का जो है देखरेख करे और रसायनों का उपयोग कम से कम करें, जिससे हम मधुमक्खियों का संरक्षण कर सकते हैं और मधुमक्खी पालन का व्यवसाय जो है हम अपने क्षेत्रीय क्षेत्रों में शुरुआत कर सकते हैं और एक आमदनी हम इसके माध्यम से कमा सकते हैं। तो आज कोरोना संकट की घड़ी में ऐसे व्यवसाय हम किसान बंधुओं के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए अच्छे सिद्ध हो सकते हैं। तो सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम संकल्प लें कि हम मधुमक्खी की रक्षा करें। हम सब किसान बंधु, हम सब वैज्ञानिक, हम सब भारत के नागरिक आज के माध्यम से संकल्प लें कि हम मधुमक्खियों की रक्षा करेंगे और मधुमक्खियों का संरक्षण को बढ़ावा देंगे। और साथ ही साथ मधुमक्खी पालन का कार्य हम करते हैं। तो जो हम बॉक्स रखते हैं तो क्या होता है कि जितना ज्यादा हम फ्लावर वाली क्रॉप लगाते हैं, जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, रामतिल हो गया, सरसों हो गया और गर्मी में मूंग होए और सूरजमुखी की खेती है। तो ऐसी जो फसलें किसान भाई जैसी खेती को बढ़ावा देता है किसानी फसलों को, तो इसके माध्यम से भी मधुमक्खी जो है उत्पादन अच्छा करती है शहद का। और जितना ज्यादा शहद का उत्पादन होगा उतना हमें आमदनी अच्छी प्राप्त होगी। और जो जिसका बात हम आने वाले समय में आ रही है मिट्टी क्रांति की, तो मिट्टी क्रांति के माध्यम से जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है इसको हम अच्छे से कर सकेंगे। पालन का कार्य हम शुरू करें और खेती किसानी का उत्पादन भी इसके माध्यम से हम बढ़ाएं, क्योंकि मधुमक्खी जो है किसान का मित्र कीट है और इसके माध्यम से परागण का कार्य
बहुत आसानी से होता है। फसलों में परागन की अगर बात करें तो परागन का फसलों में काफी महत्व है, क्योंकि मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और क्रॉसिंग होने से क्या होता है कि परागन की क्रिया जो पौधे में होती है और उससे जो है फसलों में फल बनता है, फली बनती है और फली बनने से जो है किसान को जो है आमदनी अच्छी प्राप्त होती है, उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है मधुमक्खी किसानों की जो है दोस्त है और परागन में इसका मधुमक्खी का काफी महत्व है। इसलिए हमें मधुमक्खी पालन को और बढ़ावा देने की आवश्यकता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी मधुमक्खी पालन की ओर काफी ध्यान दे रहे हैं। कौशल विकास के माध्यम से मधुमक्खी पालन व्यवसाय को प्रेरित करने की बात हम किसान बंधुओं से, युवा साथियों से कर रहे हैं। यह जानकारी के बाद भैया अब अपना का सुनवाओ यह गातान। हंस दे लय जंजीर की भार सजन कंगना बनवा दो सोने के। हंस दे लय जंजीर की भार सजन कंगना बनवा दो सोने के। हंस दे लय बारे देवराने दुलरी ले दई। बारे देवराने दुलरी ले दई। बारे देवरा अरे हाँ बारे देवराने दुलरी ले दई। रुचि गढ़ दई रुचि गढ़ दई सुगर सुनार सजन कक ना बनवा दो सोने के। रुचि गढ़ दई सुघर सुनार सजन कक ना बनवा दो सोने के। हंस दे लय नन देवाने बिछुआ ले दे। नन देवाने बिछुआ ले दे। नन देवाने बिछुआ ले दे। नन देवा अरे हाँ नन देवा अरे हाँ नन देवाने बिछुआ ले दे। पग धरते होत झनकार सजन कग ना बनवा दो सोने के। हंस दे लय झंझर की वार सजन कग ना बनवा दो सोने के। हंस दे लय जेठी ननधी के चंदन हार देओ। जेठी ननधी के चंदन हार देओ। मोरे अंगन अरे हाँ मोरे अंगन अरे हाँ मोरे अंगन को सिंगार देओ। मोरे अंगन को सिंगार सजन कक ना बनवा दो सोने के। हंस दे लय झंझर की वार सजन कक ना बनवा दो सोने के। हंस दे लय अरे हाँ
दान के बाद बारी आई थी एक संदेश की जो महत्वपूर्ण है। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब अपना सुनत रहन यह गान और अब समय बचा नहीं कि अपना से और बात कही करी तो चला जाए और सगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।